अरे पाकिस्तानियों, हराम खोरो, तुम में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। हिंदुस्तान के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर जितने भी लोग जातीयवाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनको भी हथियार दो, हमको भी हथियार दो, हमको कश्मीर भेजो, पाकिस्तान भेजो, लड़ने के लिए हम तैयार है। खुद हमको अगर गवर्नमेंट परमिशन देती तो मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ सिर्फ शर्त है कि नितेश राणे साहब को भी भेजा जाए। 56 इंच का छाती धारक नरेंद्र मोदी आज भारत का प्रधानमंत्री है। हम मुसलमान, हम भारत का एक एक मुसलमान ये चाहता है कि पीओके को अटैक करके पीओके को आईओके बनाए, इंडियन ऑक्युपाई कश्मीर बनाए। बस जब तक वो खत्म नहीं होगा, पीओके में जब तक हमारे कब्जे में नहीं आएगा, तब तक भारत का बाहर से आने वाला आतंकवाद खत्म नहीं होगा। अरे पाकिस्तानियों, हराम खोरो, तुम में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। आपने और एक चीज देखा होगा, आज जो है कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहां पर जो है गोली मारी गई, कलमा पढ़ाया गया। आप एक बात को याद रखो, 26/11 का जब हमला हुआ, वो भी कसा पिसा वो हरामखोर पाकिस्तान से आए थे, वो भी मुसलमान थे। क्या उसमें कोई मुसलमान नहीं मरे क्या 26/11 में? जो ना मुसलमानों के हाथ में बंदूकें दो, उनको भर्ती करो, उनको सैन्य में आने तैयार है। याद रखो, अगर ये कहोगे, हजारों ने लाखों के तादाद में मुसलमान सैनिक बनेंगे और फ्रंट में जाके लड़ेंगे, पाकिस्तान के फ्रंट में जाके लड़ेंगे। हमको नहीं चाहिए। हमको याद रखो, इस तरह का माहौल भारत में बनाने वाले पाकिस्तानी या जो भी दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द को अगर खत्म करना है, हर एक मुसलमानों के हाथ में जो ना लेके चलो, हम आएंगे और आके जो ना हम लड़ेंगे। शोलापुर शहर के जो सूफी संत है हजरत शाहजूर दरगाह पे हम लोग आए हैं, उनके आस्थाने पे आए हैं और यहाँ पर हम लोगों ने चादर भी चढ़ाई है और चादर चढ़ा के दुआएं भी की हम लोगों ने कि अल्लाह से दुआएं की हम लोगों ने, या अल्लाह इस देश को एक अमन का देश बना, इस देश को। और यहाँ पर जो दहशतगर्दी कर रहा है, चाहे वो दहशतगर्दी बाहर से आने वाली हो या अंदर की दहशतगर्दी हो, उन दोनों को नेस्त नाबूद करते हुए हमने यहाँ पर दुआएं मांगी हम लोगों ने। और दूसरी बात, आपने जो कहा कि पहलगाम की जो बात की है, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ मैं कि कश्मीर में 7 लाख की भारत की फौज है, 7 लाख की फौज है। पूरे कश्मीर की पॉपुलेशन 35 लाख की है। मतलब हर कश्मीर के पीछे, हर 5 कश्मीर के पीछे एक फौजी रहता है वहां पर। उसके बावजूद जो ना ये सब कुछ होता है, वो उसके कुछ साल पहले आपने देखा होगा, 5-6 साल पहले आपने देखा होगा, पुलवामा में एक अटैक हुआ था अपने सैनिकों पर। 45 सैनिक जो ना शहीद हो गए थे। बड़ा हंगामा किया था नरेंद्र मोदी ने, काफी बड़ा हंगामा करके जो ना लोगों से अपील की थी कि उस भाजपा को वोट करने के लिए। 45 लोग मरे हैं, आज तक किसी को फांसी हुई नहीं। याद रखो, कोई आज तक जो ना किसी को नहीं पकड़ा गया, किसी को फांसी नहीं हुई। 6 साल हो गए तकरीबन, शायद मुझे लगता है, पुलवामा के आरोपी को आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। कोई किसी को फांसी अगर हुई है तो मुझे बताएं, मुझे किसी को फांसी नहीं हुई। हमारे देश में यही चल रहा है। इंटरनल लोग भी जो ना हमारे यहाँ पर कुछ लोग जो ना दहशतगर्दी करते हैं भारत में। 2000 के बाद में तकरीबन 18 से 20 इतने बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, जिसमें समझौता एक्सप्रेस है, मालेगांव का 2006-2008 मालेगांव दो बड़े बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। याद रखो, हैदराबाद में 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, अजमेर दरगाह पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, सब पकड़े गए। याद रखो, चार्जशीट, मतलब पहले तो मुसलमानों को पकड़ा, बाद में मुसलमानों को छोड़ दिया, अब हिंदुओं को पकड़ा गया है, जेल में डाला गया है, आरोप पत्र दाखिल है, सब पे आरोप पत्र दाखिल है। किसी को आज तक किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को सजा नहीं हुई। अभी अगर बात करेंगे, अभी अगर रिसेंटली 2 दिन पहले की अगर बात करेंगे, एनआईए ने भोपाल की एक खासदार थी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, एनआईए ने 2 दिन पहले कोर्ट को कहा है कि एनआईए को फांसी की सजा दी जाए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर को और उसके 7 लोगों को। मतलब तकरीबन 8 लोगों को एनआईए ने कोर्ट से कहा है, कोर्ट से अपील की है कि इन लोगों को फांसी की सजा दी जाए। अब पता नहीं मई को जो ना रिजल्ट निकलने वाला है, पता नहीं किसको फांसी होती है, छोड़ दिया जाता है, नहीं पता। लेकिन ये देखा गया है कि दहशतगर्दी में पिछले 10 साल में किसी को सजा हुई नहीं। याद रखो, हम चाहते हैं कि जब तक जो ना इनके गर्दन में फांसी का फंदा जब तक इन दहशतगर्दों के नहीं लटकेगा, तब तक भारत में आतंकवाद खत्म नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2 जो है, सबसे बड़ा आतंकवाद का जो अड्डा है कहा जाता है, वो पीओके है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, 1948 में पाकिस्तान में भारत पर हमला करके भारत के 1/3 कश्मीर पर आज कब्जा जमाया बैठा है।
1948 से। वहीं पर जो ना कहा जाता है कि वहीं पर जो ना दहशतगर्द पलते हैं, वहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है। भारत के पास 25 लाख की फौज है, पाकिस्तान के पास 7 लाख की फौज है, भारत के पास अनगिनत अनगिनत रणगाड़े हैं, सब कुछ है। 500 गुना ज्यादा भारत के पास होने के बावजूद आज तक जो है ना भारत ने कभी भी एलओसी क्रॉस करके उन पर हमला नहीं किया। एक दो बार अगर किया है, प्रोपेगेंडा तो बहुत हो गया है, लेकिन हम ये चाहते हैं 56 इंच का छाती धारक नरेंद्र मोदी आज भारत का प्रधानमंत्री है। हम मुसलमान, हम भारत का एक एक मुसलमान ये चाहता है कि पीओके को अटैक करके पीओके को आईओके बनाए, इंडियन ऑक्युपाई कश्मीर बनाए। बस जब तक वो खत्म नहीं होगा, पीओके में जब तक हमारे कब्जे में नहीं आएगा, तब तक भारत का बाहर से आने वाला आतंकवाद खत्म नहीं होगा। महाराष्ट्र में भी कुछ सैलानी जाके आए हैं, उन्होंने सीधा सीधा कहा है उन्होंने कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। देखो दहशतगर्द जो ना हाथ में AK-47 लेके आता है, वो एक इसके अंदर जो मारता है तो 2-2, 5-500 फायर निकल जाते हैं। किसको किसको पूछते बैठेगा, वो सब झूठ है ये। हाँ, एक बात मैं मानता हूं कि एक रेलवे का पुलिस वाले ने, एक आरपीएफ ने कुछ दिनों पहले एक रेलवे में घुस अंदर डिब्बे में जा के मुसलमानों को देख देख के गोली मारा था, ये मैं जानता हूं मैं। लेकिन यहाँ पर जो ना लोगों ने, सैलानी ने आके कहा है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने के लिए हो रहा है ये। लेकिन एक बात याद रखे, जितना आप इस्लाम को दबाओगे इतना इस्लाम कि आज तक जो ना हम लोगों ने ट्राई भी नहीं किया ना। 1948 से हमारे कश्मीर के 1/3 जगह पर पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है। अपने पास 25 लाख की फौज है भाई, जाओ ना, खत्म करो ये दहशतगर्द। अगर आतंकवाद अगर खत्म करना है भारत से, अपने पास एक ही रास्ता है कि पीओके को बदल के आईओके करे और वहां पर जो दहशतगर्दी जो कैंप चलते हैं उसको खत्म करे। हम जो कश्मीर पर जो हमला हुआ उसके बारे में ज्यादा बात करना आज मुझे ऐसा जरूरी लगता है। आप देख रहे हैं कि पीओके हो या पाकिस्तान से जो रिलेटेड जो भी लोगों ने ये हमला किया उसकी हम निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं उसका। लेकिन एक चीज हम यही बताएंगे कि यहाँ पर जो हिंदुस्तान के अंदर, जब कश्मीर के अंदर जब हमला होता है कि अपने आजू बाजू शहर में, हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में जो चर्चा की जा रही है हिंदू और मुसलमान को लेकर, ये चर्चा जो है ना चर्चे का विषय नहीं है। चर्चा का विषय ये है कि वहाँ के जो इंटेलिजेंस थे, वहाँ के जो आईबी थे, वहाँ के जो बड़े बड़े जो संस्था थे, वो कहाँ थे? आज गृह विभाग क्या कर रहा था? इतने निष्पाप लोग को, गरीब लोग को मारा जा रहा है, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, इसका हक किसको दिया? मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर जितने भी लोग जातीयवाद कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उनको भी हथियार दो, हमको भी हथियार दो, हमको कश्मीर भेजो, पाकिस्तान भेजो, लड़ने के लिए हम तैयार है। खुद हमको अगर गवर्नमेंट परमिशन देती तो मैं खुद जाने के लिए तैयार हूँ। मेरे साथ सिर्फ शर्त है कि नितेश राणे साहब को भी भेजा जाए। नहीं, वो बार बार जो ना हर चीज को कोई किसी धर्म से जोड़कर जो ना काम कर रहे ना, तो मैं वही बता रहा हूँ। मेरी एक बहन है पूजा मोरे नाम की, मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कल ये वहीं थे जो बीड़ में रहते हैं, उन्होंने खुद क्या बताइए, 1 मिनट आपको ये माध्यम से सुनाना जरूरी है। हिंदू हो क्या? अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा, ये इंडिया में ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को करना है और हमको भारतीय होने के नाते ये सब उनका जो इच्छा है कि यहाँ पे कश्मीर में लोग नहीं आना चाहिए, वो बताना चाहिए कि हर कश्मीरी, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो पर्यटक के साथ है। हमारे ड्राइवर ये मेरी बहन जो है ना पूजा मोरे, ये बीड़ में रहती है। ये जिस वक्त कश्मीर में हमला हुआ ये वहीं पे थी। वो बोल रही कि ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम हुआ ही नहीं। तो मैं तो एक बात बता रहा हूँ, अगर कोई आतंकवाद करता है, कोई दहशतवाद करता है, कोई किसी पर जो है ना बेवजह गोली चलाता है, किसी को मारता है, तो उसका एक ही मजहब रहना चाहिए, दहशतवाद। ना वो हिंदू कहलाने के लायक है, ना वो मुसलमान कहलाने के लायक है। अगर कुछ मामला ऐसे पेश करके जो ना हिंदू और मुसलमानों को बार बार तोड़ने का काम ये लोग कर रहे हैं, आज वो हिंदू और मुसलमान को जोड़ने के लिए हमने यहाँ शहनशाह शाहजोर के यहाँ अगर पूरे हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमानों के लिए हमने दुआ की, हमने बताया कि ये वही हिंदुस्तान है। ये सूफी संत और पूरे जो है ना राष्ट्र पुरुष जितने भी थे, ये इतना खूबसूरत हिंदुस्तान जब बना, इनकी सबकी कुर्बानियों के बाद बना। लेकिन आजकल क्या हुआ, जिसको कुछ किसी का कुछ लेना देना नहीं, रात और दिन जो हिंदू मुस्लिम करे, चाहे वो मुस्लिम लोग हो या हिंदू, ऐसे कई एक लोग हैं। तो ये ऐसे हम लोगों को जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना दहशतवाद,
बुरी तरह देखना चाहिए। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता, कोई वो मुस्लिम करे या हिंदू करे या कोई करे। मगर एक चीज है, अगर ऐसा कोई चीज करता हो, पाकिस्तान का कोई हरामखोर हो, कोई दहशतवादी हो, अगर गवर्नमेंट को अगर वो मिलता रहेगा तो गवर्नमेंट वो जनता के ताबे में देना चाहिए, उसका हिसाब जनता करेगी। क्योंकि बेगुनाह लोगों को मारने हक किसी को नहीं दिया। मैं खुद भी जो है ना तैयार हूँ, गवर्नमेंट अगर मुझे परमिशन देते रहेंगे तो मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर जाकर हिंदुस्तान की साइड से उनके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ। हमको दहशतवाद से लड़ना है, हमको याद रखो। दहशतवाद से कैसे लड़ेंगे बताओ मुझे। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जब पहली बार जीत के आया तो वो हरामखोर नवाज शरीफ को जो ना उसने दिल्ली में बुलाया था, उसने, याद रखो, याद होगा आप लोगों को। नंबर 1। नंबर 2 जो ना कुछ सालों के बाद में नरेंद्र मोदी किसी को बिना बताए हुए उसी हरामखोर नवाज शरीफ के बेटे के उसके नवासी की शादी में चला गया, लाहौर उतर गया था किसी को बिना बताए। कैसे जो ना तुम दहशतवाद से लड़ेगे बताओ ना, कैसे लड़ोगे। जो कह रहे हैं जमीर साहब, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, याद रखो। मुसलमानों के हाथ में जो ना, मुसलमानों के हाथ में बंदूकें दो, उनको भर्ती करो, उनको सैन्य में आने तैयार है, याद रखो। अगर ये कहोगे, हजारों ने लाखों के तादाद में मुसलमान सैनिक बनेंगे और फ्रंट में जाके लड़ेंगे, पाकिस्तान के फ्रंट में जाके लड़ेंगे। हमको नहीं चाहिए, हमको याद रखो इस तरह का माहौल भारत में बनाने वाले पाकिस्तानी या जो भी दहशतगर्द है, वो दहशतगर्द को अगर खत्म करना है, हर एक मुसलमानों के हाथ में जो ना लेके चलो, हम आएंगे और आगे जो ना हम लड़ेंगे उनके साथ में इंशाल्लाह। मैं यही संदेश दूंगा कि जब भी ऐसे गरीब लोग, जिसका कोई कुछ निष्पाप जो लोग हैं, उनके ऊपर जब भी हमला होता तो हिंदुस्तान के पूरे लोग, हर जाति धर्म के लोग ताकत के साथ जुड़कर लड़ना जरूरी है। मैंने आपको और एक बात क्लियर करता हूँ, मैंने अभी कहा कि मैं जाकर पाकिस्तान के बॉर्डर पर लड़ूंगा, जो दहशतवाद करेंगे उसके साथ बिल्कुल हम लड़ेंगे। और दूसरी एक बात बोलता हूँ, हिंदुस्तान के मुसलमानों का पाकिस्तान के मुसलमानों से कोई भी संबंध नहीं है। उनका हमारा संबंध जो है ना वो 1947 में ही खत्म हो गया कि ये देश हमारा था और हमारा है बोलकर हम यहाँ रुके। उनका देश नहीं था, वो छोड़ के चले गए। जो भगोड़े लोग हैं उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। इससे देश से मोहब्बत है, हिंदुस्तान से मोहब्बत है, इसके लिए हम यहाँ रुके और इसके वास्ते हम लड़ेंगे, यहीं मरेंगे और यहीं दफनाए जाएंगे। मगर ये हिंदू और मुसलमान को जो तोड़ने का, उनके अंदर डाइवर्शन डालने का जो काम राजकीय पार्टी लोग कर रहे हैं, इसके बारे में जो हिंदुस्तान की तमाम जनता को मैं अपील करता हूँ कि इनके कोई बहकावे में मत आओ। हम है, आप है, जब भी कोई अगर किसी पर मुसीबत आती तो उसका पड़ोसी साथ में आता। जैसे आप कश्मीर में देखा, अभी मेरी बहन पूजा मोरे कह रही थी कि यहाँ कश्मीर के अंदर ना कोई हिंदू को मुसलमानों से तकलीफ है, ना मुसलमानों को हिंदुओं से खतरा है। तो यही हिंदुस्तान का एक अच्छा सबूत है कि कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो या अपना महाराष्ट्र हो, यहाँ कोई हिंदू को मुसलमान से परेशानी नहीं, मुसलमान को हिंदू से परेशानी नहीं। परेशानी है राजकीय लोगों को, उनके पार्टी को, उनके प्रोपेगेंडे को, उनकी विचारधारा को। उनकी विचारधारा को अगर हिंदुस्तान के सभी जाति धर्म के लोग एक होकर अगर टक्कर देंगे तो अपना हिंदुस्तान जो है ना और आगे जाएगा। ऐसी मैं हिंदुस्तान के तमाम लोगों से अपील करता हूँ। आखिरी एक बात कहता हूँ, अरे पाकिस्तानियों, हरामखोरो, तुम में अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। आपने और एक चीज देखा होगा, आज जो है ना कुछ लोग बोल रहे हैं कि वहां पर जो है ना गोली मारी गई, कलमा पढ़ाया गया। आप एक बात को याद रखो, 26/11 का जब हमला हुआ, वो भी कसाब बिसा, वो हरामखोर पाकिस्तान से आए थे, वो भी मुसलमान थे। क्या उसमें कोई मुसलमान नहीं मरे क्या 26/11 में? कई लोगों की जाने गई, कुछ लोग हज को जा कर रहे थे, कुछ लोग हज को ऐसे सिचुएशन में कई लोगों की जान गई। तो अपने को एक मैसेज देना है, दहशतगर्दी उसका वो धर्म है ना, वो हिंदू है ना मुसलमान है। ऐसे ही संदेश जो है हिंदुस्तान की जनता को देना चाहिए।